वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान को सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना गया है। गणेश जी की पूजा सबसे महत्वपूर्ण और कल्याणकारी होती है, चाहे वह किसी भी कार्य की सफलता के लिए हो या फिर चाहे किसी कामना पूर्ति के लिए, स्त्री, पुत्र, पौत्र, धन समृद्धि के लिए या फिर अचानक ही किसी संकट में पड़े हुए दुखों के निवारण के लिए की गई पूजा हो। श्री गणेश जी की पूजा में गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़ना और सुनना बहुत कल्याणकारी होता है। श्री गणेश चतुर्थी प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि को श्री गणपति भगवान की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इन्हें यह तिथि बहुत अधिक प्रिय है। जो विघ्नों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धि विनायक भगवान भी कहा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं श्री रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को उनके विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। तब ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। तभी इस दौरान किसी देवता ने कहा कि अगर गणेश जी आए तो उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए और बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी तो ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अब देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इस तरह विवाह संपन्न हो गया।